दोस्तों, इस वीडियो में समझेंगे इकोनॉमिक्स। इसमें समझेंगे आईएफएससी कोड क्या होता है, एटीएम कार्ड क्या होता है, यूपीआई, आरटीजीएस, एनईएफटी नेफ्ट क्या होता है, स्विफ्ट क्या होता है, एमआईसीआर क्या होता है, बैंक ड्राफ्ट क्या होता है, इसके बारे में समझेंगे। और एटीएम के कितने प्रकार हैं, यूपीआई क्या होता है, इसके बारे में समझेंगे। आइए समझते हैं। और अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले समझते हैं बैंक ड्राफ्ट या डीडी, डिमांड ड्राफ्ट, इसी को कहते हैं। देखिए, बैंक ड्राफ्ट हो या चेक हो, इस सब का जो वैलिडिटी है 6 मंथ से घटाकर 3 मंथ कर दिया गया है। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के तहत 1 अप्रैल 2012 से 6 मंथ के बदले में 3 मंथ कर दिया गया है इसका वैलिडिटी। ठीक है, आगे समझते हैं। देखिए, इसे डीडी या डिमांड ड्राफ्ट भी बोलते हैं। इसे ये सबसे सुरक्षित होता है, सूटेबल भी होता है। यह एक वित्तीय पूंजी है जिसके माध्यम से धन एक जगह से दूसरे जगह भेजते हैं। या आपके पिताजी या आपके घर के लोग कोई भी बाहर रहते हैं और आपके लोकल टाउन में जो है आपका कोई खाता है बैंक में, तो वो आपके नाम से भी ड्राफ्ट भेज सकते हैं, या वो अपने साथ लेकर आपके नाम से बनवा के आए और आप अपने बैंक में, जो शहर वाला है, जो होम टाउन का शहर है, उसमें आप भजा सकते हैं। ये होता है। और इसमें क्या होता है कि पहले के ज़माने में जो मारपीट होता था ज़मीन के लिए, चाहे कुछ भी है, तो पहले ज़मीन का रजिस्ट्री होता था, तो पहले अकाउंट में डलवा कर ही बैंक रजिस्ट्री किया जाता था। ऐसे में बहुत लोग होते थे कि पैसा रखवा लिया बैंक अकाउंट में और रुपया और ज़मीन भी नहीं दिया। तो उसी से बचने के लिए बैंक ड्राफ्ट है। तो बैंक ड्राफ्ट में क्या होता है कि इसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के नाम से बनवा लेता है। ठीक है, बनवा लिया, जैसे 2 लाख 3 लाख रुपया के अनुसार वो बनवा लिया तो उसके नाम से शो करेगा, उसके अकाउंट पे बनवा लिया, लेकिन उसके अकाउंट में पैसा नहीं जाएगा। जब आप बैंक ज़मीन रजिस्ट्री कर देंगे और उसको आप डिमांड ड्राफ्ट दे दीजिए, वो अपना भजा लेगा अपने बैंक में। इसलिए जैसे में एक समझिए, यहाँ पर एक हो गया, एक यहाँ पर हो गया, ये समझिए, ये बी हो गया। बैंक ड्राफ्ट अपना ए बनवा लिया अपने बैंक में, कुछ शुल्क देकर, या कुछ व्यवहार अच्छा है तो फ्री में बना देता है, शुल्क देकर बना लिया बी के नाम से। और बैंक रजिस्ट्री यानी कि ज़मीन अपना रजिस्ट्री, चाहे कुछ भी कोई काम है तो रजिस्ट्री के लिए बोला कि हमारे नाम से बैंक ड्राफ्ट बना दो। ड्राफ्ट बनाने के बाद हमारे अकाउंट में शो करने लगेगा, तुमको ज़मीन रजिस्ट्री कर देंगे, या जो भी काम के लिए ये बनवा रहे हैं। तो बैंक ड्राफ्ट ये नाम के व्यक्ति बनवा लिया और बी नाम के नाम से, ए नाम के व्यक्ति बी नाम के नाम से बना लिया बैंक ड्राफ्ट। और जब ये बनवा लिया तो बी के नाम से शो करने लगेगा उसके खाता में कितना रुपए का आ रहा है। तब जाके बी उस पर साइन किया, बिल पर हो चाहे ज़मीन रजिस्ट्री पर हो, अपना साइन किया, तब जाके ये दे दिया उसको, और बी का भी काम हो गया और ए का भी काम हो गया। यही डिमांड ड्राफ्ट होता है। यह एक वित्तीय पूंजी है जिसके माध्यम से धन एक जगह से दूसरे जगह भी भेज सकते हैं, या किसी के नाम से ही बनवा सकते हैं। जिसमें स्कूल में, कॉलेज में यह मांगता है, जिसमें 18,000 20,000 का डिमांड ड्राफ्ट, तो अपने नाम से यूनिवर्सिटी के नाम से भजा लेता है। तो यही होता है, समझे। तो ये डिमांड ड्राफ्ट है। अब समझते हैं, एक होता है MICR कोड। क्या होता है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन कोड। इसका उपयोग जो किया जाता है चेकों के प्रतीकों को पहचान करने के लिए। चेक में जो शुरुआती जो होता है MICR नंबर, उसको पहचानने के लिए, वेरीफाई करने के लिए मैग्नेटिक इंक होता है, उसको पहचान किया जाता है। ये समझ गए? इसका फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा, बराबर SSC PCS एग्जाम में पूछा जाता है। MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन कोड, चेकों के प्रतीकों को पहचान करने के लिए होता है। अब समझते हैं IFSC कोड, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। इसका जो उपयोग होता है, ये जो 11 अक्षर का कोड होता है, जिसमें शुरू का 4 जो लेटर होता है बैंक के नाम से होता है। जैसे SBI का हो गया SBIN, उसके बाद 5वां जो होता है 0 होता है, उसके बाद लास्ट 6 संख्या बैंकों के शाखाओं को दिखाता है। यही होता है IFSC कोड। इसका फुल फॉर्म याद कर लेंगे, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड होता है ये समझ गए? अब आगे समझते हैं। IMPS इमीडिएट पेमेंट सर्विस, तत्काल भुगतान सेवा। IMPS एक ऐसे बैंकिंग पेमेंट सिस्टम सेवा है जिसके तहत आप रियल टाइम में पैसे को एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में भेज सकते हैं। किसी भी टाइम में, 24 घंटा में, किसी भी टाइम में आप इसे भेज सकते हैं, और मोबाइल से मोबाइल ट्रांसफ़र ये होता है। ये इमीडिएट पेमेंट सर्विस, तत्काल भुगतान सेवा, ये याद कर लीजिएगा फुल फॉर्म। ये 24 घंटा है, रियल टाइम में आप पैसे भेज सकते हैं। इसी तरह एक है क्या,
आरटीजीएस होता है, वो भी रियल टाइम होता है, जिसमें 2 लाख से न्यूनतम 2 लाख रुपया उसमें भेजा जाता है, अधिकतम जितना भेज सके आप, 10 करोड़ 5 करोड़ के अंदर में जितना भी है वो सब के भेजा जाता है। ये समझ गए। IMPS फुल फॉर्म बराबर पूछता है ये भी याद कर लीजिएगा। IFSC कोड का फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। उसके बाद MICR का भी फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन कोड होता है। इतना समझ गए। अब आगे समझते हैं। देखिए अब समझते हैं CBS कोर बैंकिंग सोल्यूशन होता है। ये कोर का फुल फॉर्म होता है सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन रियल टाइम एक्सचेंज। देखिए कोर किसी बैंक की एक शाखा द्वारा जो सेवाएं किसी ग्राहक को प्रदान की जाती है, वो सभी सेवाएं उस ग्राहक को बैंक की अन्य स्थानों या देश में कहीं भी जाकर अपनी शाखाओं में उपलब्ध कराता है। यानी कोई व्यक्ति है किसी स्थान पर अपना गए और कोर बैंकिंग से रिलेटेड है, तो भारत के किसी कोना में जाएगा, पैसा अपना निकाल लेगा। ये कोर किसी बैंक की एक शाखा द्वारा सेवाएं यह चलता है, जो पब्लिक को, ग्राहक को यह सुरक्षित प्रदान करता है और पैसा निकालने में मदद करता है। ये तो यह कोर हो गया। कोर का फुल फॉर्म याद कर लेंगे, सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन रियल टाइम। और CBS के कोर बैंकिंग सोल्यूशन होता है, इसी के अंतर्गत में ये आता है। तो ये कोई व्यक्ति है बाहर गया और वहाँ पर से पैसा निकालना चाहता है, तो वो उस शाखा से निकाल सकता है। अब समझते हैं नेफ्ट क्या होता है। नेफ्ट नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र नेफ्ट होता है। देखिए इस पर RBI का नज़र पूरी तरह रहता है, और इसमें एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कैसे कि नेफ्ट क्या होता है। नेफ्ट एक बार में पैसा भेजा जाता है या बैच बदल बदल के जाता है। तो ये क्या होता है कि कोई व्यक्ति गांव से लगा रहे हैं, चाहे कहीं से भी लगाते हैं, कोई 5,000 लगाया, कोई 4,000 लगाया, कोई 5 से लगाया, कोई 200 लगाया, सब मिलाकर एक बार एकत्रित किया जाता है और हर आधे घंटे के बाद एक बार में उसको भेजा जाता है। तो यह रुपया पहुंचने में 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा टाइम भी लग सकता है। तो यह नेफ्ट होता है, और ये फंड समूहों के द्वारा निपटाया जाता है, यानी कि ग्रुप में रुपया जाता है। एक बार कलेक्शन कर लिया, RBI बोलता है कि रे भाई एक बार नहीं जाएगा, तो एक बार तू सबको कलेक्ट कर ले और एक बार हम भेजेंगे। यही होता है नेफ्ट, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। यह पूरी नज़र RBI का होता है, और इसमें क्या होता है, सिक्योरिटी इसमें बहुत ज़्यादा होता है। इसी में हैकर काम करता रहता है। पूरे भारत में बड़े सिक्योरिटी के साथ बैच बाय बैच समूहों से रुपये हर आधे घंटे बाद भेजा जाता है। मिनिमम अमाउंट को कलेक्ट करके एक बार भेजा जाता है, और सोमवार से शुक्रवार यह सेवा चालू रहता है। ये देखिए इसमें बहुत ज़्यादा हैकर काम करता है। जैसे मान लीजिए कि अभी 20,000 रुपये लगाना है, तो एक बार 20,000 भेजेगा तो हैकर की नज़र डायरेक्ट रहेगा। इसीलिए एक बार यह कलेक्ट रुपया कर लिया बहुत सारा जितना भी है। देखता हूँ कि अभी कोई बच्चा, कोई आदमी है, किसी का सुबह में या किसी का बच्चा पढ़ने वाले हैं बाहर में भेजने के लिए, किसी नेफ्ट वाले को दे देता है, नेफ्ट से भेज देता है, तो सुबह में लगाया शाम में पहुंचता है, या कल होके भी पहुंचता है, या 2 घंटे के बाद पहुंचता है। यही होता है, एक बार कलेक्शन कर लिया, उसके बाद धीरे धीरे करके बैच बाय बैच इसको भेजा जाता है हर आधे घंटे पर। यही होता है, नेफ्ट होता है। RTGS रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट होता है, इसका फुल फॉर्म होता है, यह सिंगल ट्रांसफ़र होता है रुपये का। जो 2 लाख रुपये वाला पार्टी है, 5 लाख वाला, जो 10 लाख वाला, ये थोड़ी रुक सकता है। इसके लिए डायरेक्ट चाहिए कि हमको तुरंत 1 सेकंड में, 2 सेकंड में, 5 सेकंड रुपया पहुँचे। तो न्यूनतम राशि 2 लाख रुपये, और जल्द ही अकाउंट में पहुंचता है रियल टाइम में। तो ये जल्द ही पहुंचने का ये व्यवस्था है। तो ये जितने इसका न्यूनतम जो होता है 2 लाख रुपये भेजने का शुरुआत होता है इसमें। तो RTGS ये होता है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट होता है। तो ये ग्रुप में नहीं जाता है, ये अकेला जाता है। और नेफ्ट किया जाता है ग्रुप में। तो ऐसा ही पूछता है कि नेफ्ट ग्रुप में पैसा भेजा जाता है और RTGS सिंगल में जाता है। ये भी याद कर सकते हैं, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है ये। अब आगे समझते हैं स्विफ्ट क्या होता है। स्विफ्ट ये क्या होता है कि भारत सरकार, चाहे कोई भी सरकार, अगर दुनिया से व्यापार होता है तो इसी माध्यम से रुपया जाता है और आता है। तो सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशंस कोड होता है, इसका फुल फॉर्म होता है। और 2 अंतर्राष्ट्रीय बैंकों के बीच पैसा आदान प्रदान किया जाता है। ये नहीं रहेगा तो आपका पैसा विदेशों से नहीं न जाएगा न आएगा। ये समझ गए, स्विफ्ट कोड के माध्यम से। अभी जो अमेरिका के द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया रसिया पर, यही माध्यम से भारत सरकार उसको UPI दे दिया कि भाई इसी के द्वारा व्यापार होगा। तो स्विफ्ट कोड यही होता है, विदेशों से व्यापार होता है और जाता है। जो भी भाई बहनें हमारे रहते हैं आउट ऑफ कंट्री, वो इसी माध्यम से रुपया भेजते हैं। ये समझ गए, स्विफ्ट कोड के माध्यम से। और भारत में कैसे भेजा जाता है, IFSC कोड के माध्यम से भेजा जाता है। अब समझते हैं ATM क्या होता है। देखिए ATM इसी तरह होता है, ATM ऑटोमेटेड टेलर मशीन।
इसका फुल फॉर्म होता है, याद कर लेंगे। और इसमें एक टाइप होता है कि एटीएम के फुल फॉर्म जो टाइप कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में समझेंगे। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड क्या होता है आगे बताएंगे आपको। देखिए टाइप ऑफ एटीएम क्या होता है। बैंकिंग एटीएम, इसका मालिक स्वयं बैंक होता है, यानी कि एसबीआई को कोई बैंक हो गया और उसका एटीएम जो जारी करता है स्वयं बैंक हो गया। और एटीएम जो जारी करता है एटीएम सर्विस प्रोवाइडर जो कि एटीएम यानी कि थर्ड पार्टी का काम करता है। एटीएम सर्विस प्रोवाइडर जो कि आपको कुछ चार्ज लेता है और आपको यह बैंक एटीएम प्रोवाइड करता है। ये इसका मालिक स्वयं बैंक होता है और खुद इसका संचालन करता है और अपना लोगो लगा लेता है। लोगो जैसे एसबीआई लिख दिया, चाहे बैंक ऑफ बड़ौदा लिख दिया, ये सब लिख देता है ये। अब समझते हैं ब्राउन लेवल एटीएम या थर्ड पार्टी ऐसे एटीएम पर वर्क करती है जबकि सारे नगद की व्यवस्था और इंटरनेट सर्वर की सुविधाएं बैंक खुद करती है और थर्ड पार्टी इस पर अपना काम करता है। जैसे कोई शहर में हो गया बैंक और उसको भेजना है 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर दूरी पर, वो एसबीआई का एटीएम हो गया। वहीं पर थर्ड पार्टी काम करता है कि उतना दूर नहीं जा सकता है, इसलिए थर्ड पार्टी के अनुसार यह काम करता है। कहते भाई तू मेरे अनुसार तू लगा दे अपना काम और दे, मेरा सब कुछ सर्वर रहेगा और इंटरनेट सर्वर मेरा ही रहेगा, नगद की व्यवस्था मेरा ही रहेगा, बाकी तू अपना काम करते रह इस पर। ये एटीएम काफ़ी दूर होती है बैंक से, इसमें खुद बैंक का लोगो रहता है। बैंक रहेगा लेकिन ये दूरी दूर जरा रहेगा, इसमें थर्ड पार्टी काम करेगा ये। तो समझ गए, थर्ड पार्टी ऐसे एटीएम पर वर्क करता है जबकि सारे नगद की व्यवस्था इंटरनेट सर्वर की व्यवस्था खुद बैंक करता है। ब्राउन लेवल एटीएम कहलाता है। अब आगे समझते हैं। अब समझते हैं व्हाइट लेवल एटीएम क्या होता है। जैसे बड़ी बड़ी कंपनी जो होता है, गैर वित्तीय कंपनी खुद संचालित करती है, इस पर कोई बैंक का लोगो नहीं रहता है। जैसे देखे होंगे कि इस पर लिखा हुआ इंडी कैश एटीएम रहता होगा, टाटा कंपनी हो, बहुत सारे कंपनी का लोगो रहता है। तो बड़ी बड़ी कंपनी गैर वित्तीय कंपनी खुद इसका संचालन करती है, इस पर कोई बैंक का लोगो नहीं रहता है। ये व्हाइट लेवल एटीएम का रहता है। जैसे इस पर अगर देखिए ये हो गया इस प्रकार, ये अपना बैंक का ना कोई लोगो है, सिर्फ यह गैर वित्तीय कंपनी जारी करता है और इसके माध्यम से लिखा रहता है ऑल एटीएम एक्सेप्टेड लिखा रहता है इसी तरह। तो समझ गए कि व्हाइट लेवल एटीएम ऐसे होता है। ब्राउन लेवल समझ गए, इसमें थर्ड पार्टी काम करता है, बैंक का एटीएम खुद बैंक संचालन करता है। व्हाइट लेवल क्या होता है, इसमें गैर वित्तीय कंपनी कोई अलग कंपनी इस पर काम करती है। इंडी कैश एटीएम बहुत जगह लिखा रहता है, चौराहे पर देखिएगा ये सब रहता है, ये गैर वित्तीय कंपनी के द्वारा वह जारी होता है। अब समझते हैं माइक्रो एटीएम POS, पॉइल ऑफ सेल ये होता है। देखिए ये होता है, ये बहुत सेफ होता है। बैंक एटीएम में, मॉल में, ये बहुत जगह देखते होंगे, बड़े बड़े कंपनी में रहता है। स्वैप कीजिए पैसा निकालिए, इसमें ये बहुत ही सेफ होता है। यह कार्ड स्वैप मशीन होता है जिससे पैसे भुगतान करते हैं, ये सेफ होता है। POS इसका नाम है, पॉइल ऑफ सेल इसका नाम है ये। देखिए इसमें जितने बार बैंक एटीएम की तरह ही काम करता है ये। जिस पर एटीएम का कोड डालिएगा, एक बार में डालिएगा 2000 रुपया, 2000 ही उसके लिए अकाउंट से कटेगा, ये नहीं कि उसके बराबर चलते रहे। तो ये ज़्यादातर मॉल में देखिएगा, कोई पैसे लेकर नहीं गए हैं तो एटीएम से स्वैप किया, इस तरह अपना पैसा भुगतान किया, कोड डाला, अपना निकाला ये। अब आगे समझते हैं। देखिए अब समझते हैं कि एटीएम में भी दो प्रकार के आता है, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड। डेबिट कार्ड समझते हैं अपने अकाउंट के पैसे निकालते हैं। जैसे मेरा खाता हो गया तो मैं खुद पैसा निकालूंगा एटीएम कार्ड से, डेबिट कार्ड से। अक्सर बैंक जारी करता है। यह 16 डिजिट का होता है, यानी 16 नंबर का होता है। एक्सपायरी डेट भी इस पर आता है, सामने लिखा रहता है फ्रंट पर, और CVV एटीएम के पीछे रहता है लिखा हुआ। 4 अंक का पिन जो सेट आप खुद करते हैं तो आपको बैंक के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है और आप पिन चेंज करके खुद नया पिन बनाते हैं, जो आपके सिवा किसी को मालूम ना हो। यह कार्ड बहुत ही सिक्योर होता है। ये समझ कर देखिए इस प्रकार होता है। देखिए ये कार्ड, ये 16 नंबर का डिजिट हो गया, ये किसी व्यक्ति का नाम इस पर होगा, ये एक्सपायरी डेट यहाँ पर होगा और इसके पीछे जो यहाँ पर लिखा रहता है 3 डिजिट का, तो यहीं पे CVV नंबर होता है। ठीक है, समझ गए। अब आगे समझते हैं। अब समझते हैं क्रेडिट कार्ड क्या होता है। जिस ग्राहक पर विश्वास बैंकों को होती है, यानी कि कोई वर्षों से काम कर रहा है, कोई बिजनेसमैन हो चाहे कोई भी हो व्यक्ति, और वर्षों से काम कर रहा है तो उस पर बैंक का विश्वास हो जाता है कि यह आदमी पैसे लेकर भागने वाला नहीं है, इस पर विश्वास हो जाता है। लेन देन देखता है कि बहुत ज़्यादा हो रहा है, उसको क्रेडिट कार्ड ऑफर किया जाता है, उसी को दी जाती है। क्रेडिट कार्ड उसी को दी जाती है और ग्राहक को क्रेडिट कार्ड
पर जल्दी ही लोन मिल जाता है। लोन होता है 25,000 से लेकर 3 लाख तक हो सकता है। इसमें लेवल भी बना रहता है, जैसे जैसे आपका विश्वास होगा उसी तरह आपको लोन देगा। जैसे हम एक बार लोन ले लिए तो 40 से 42 दिन तक, 35 दिन, किसी का 42 दिन, अपना अपना बैंक हिसाब अलग हिसाब से जोड़ती है और आपको ब्याज भी नहीं लेगा इस पर। मान लिया आपको 20,000, 30,000, 50,000 या ज़रूरी है, 50,000 मानिए ज़रूरी आपको है, और डायरेक्ट आप इस पर क्रेडिट पर ले सकते हैं। आपको इसके यानी कि 30 से 42 दिन के अंदर में आप इसको चुका दीजिए, या उसके अंदर में भी चुका सकते हैं, तो आपको एक विश्वास हो जाएगा बैंक पर, और बैंक को भी आप पर विश्वास हो जाएगा कि यह आदमी ठीक है, इसको और भी लोन प्रोवाइडेड किया जाए। तो यही होता है क्रेडिट कार्ड होता है। ये एटीएम की तरह ही कार्य करता है और इसमें लिमिट भी होती है। और जैसे जैसे बिहेवियर आपका अच्छा होगा वैसे ही लेवल बढ़ाएगा। जैसे 3 लाख कर दिया, आगे बढ़ाएगा, जैसे धीरे धीरे करते आपको बढ़ाएगा। ये देखिए क्रेडिट कार्ड इसी तरह होता है। इस पर भी 16 डिजिट का नंबर होता है, एक्सपायरी डेट होता है, इस पर होता है, नाम भी होता है, और इसके पीछे क्या होता है, सीवीवी नंबर होता है। ये अब आगे समझते हैं। जो एटीएम बैंकों को प्रोवाइड कराता है वो एटीएम सिक्योर प्रोवाइडर होता है। एटीएम सर्विस प्रोवाइडर होता है। ये जैसे वीसा, मेस्ट्रो, मास्टर, रुपये भारत का है, ये भारतीय कार्ड ये जारी किया गया। जैसे मैं पेटीएम पेमेंट बैंक का देखिएगा तो रुपये कार्ड इस पर लिखा रहेगा, ज़्यादातर बैंक वाला ये देता है। वीसा विदेशों में भी चलता है ये सब, तो ये सब याद कर लीजिएगा। और एटीएम जो शुल्क लेता है, जैसे में आप एसबीआई के कस्टमर हैं और आप छुड़ाने जाते हैं पीएनबी बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा में, किसी में भी, तो ये जो एटीएम सर्विस प्रोवाइडर है ये किसी को जानकारी नहीं देगा कि ये मेरे ये एटीएम में आया था। बस ये चार्ज करता है कि जिससे अब जैसा इलाका हो, शहरी हो या ग्रामीण क्षेत्र हो, चार्ज के अनुसार ये काम चलता है। हर 3 मंथ पर या 6 मंथ पर इसका जो शुल्क होता है वो देना पड़ता है। तो ये जानकारी दे देगा तो उसका ग्राहक उस पर टूट पड़ेगा, इसका ग्राहक उस पर टूटेगा, इसीलिए जानकारी नहीं देता है। बीच के माध्यम का काम करता है, इंटरमीडिएट का काम करता है एटीएम सर्विस प्रोवाइडर, और यह जारी करता है। जैसे मैं वीसा का अमेरिका में बैठा हुआ है, तो भारत सरकार के द्वारा इसे बोला गया है कि भारत में इसका संस्था हो, तो इसलिए रोक लगा दिया गया है कि इस पर कोई जारी नहीं होगा, रुपये कार्ड ही ज़्यादातर जारी होगा। ये तो ये सब होता है। उसके पास जितना डेटा होता है, हम पैसा छुड़ाते हैं, सारा का सारा डेटा रहता है ये एटीएम के द्वारा। ये सब डेटा विदेशों में रखा गया है। तो ये समझ गए, एटीएम के बारे में समझ गए, स्विफ्ट समझ लिए, MICR समझ लिए, IFSC कोड समझ लिए, बहुत सारा समझ लिए। इसमें रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट समझ लिए, RTGS, नेफ्ट समझ लिए, बैंक ड्राफ्ट समझ लिए, कोड समझ लिए, कोड बैंकिंग क्या होता है। अब आगे समझते हैं। देखिए UPI क्या होता है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होता है। ये इसका तो कोड लगा होता है, देखिएगा हर दुकान के आगे कोड रहेगा, इस पर इस तरह कोड रहेगा, और स्कैन कीजिए मोबाइल से और उसके अकाउंट में पैसा चला जाएगा। UPI में क्या होता है कि एक बार अपना नाम, बैंक का नाम, IFSC कोड ये सब डालने के बाद आपसे सिर्फ कॉन्टैक्ट नंबर डालिएगा, उसका नाम सब कुछ आ जाएगा और किसी के मोबाइल में भेज सकते हैं डायरेक्ट। ये बहुत ही तेज़ होता है। ये यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस धीरे धीरे करते हैं, ये विदेशों में भी जा रहा है। जैसे नेपाल ले लिया, भूटान में चल रहा है, श्रीलंका में चला गया है धीरे धीरे। जैसे भारत सरकार रसिया को UPI के माध्यम से ही पेमेंट कर रहा है, तो ये सब के द्वारा ये काम चल रहा है। तो बहुत ही तेज़ है, अक्सर ज़्यादातर ये इसी के द्वारा भी काम हो रहा है। तो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस इसका फुल फॉर्म होता है। UPI भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एवं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यह शुरू किया गया है। ऑनलाइन भुगतान एक नया तरीका है जो पैसे भेजने में हेल्प करता है, काफ़ी हेल्प करता है ये। इसमें एक बार में ही डिटेल मांग लेता है और पैसे भेजते रहे। दुनिया के देश अब इसे अपना रहा है और भारत का अपना पेमेंट सिस्टम है। जैसे भूटान, नेपाल, श्रीलंका, धीरे धीरे और भी देश इसमें शामिल होंगे। यही होता है। इसी तरह कोड होगा और कोड के माध्यम से स्कैन कीजिए मोबाइल से और उसके पैसा डालिए, और पैसा के बाद पिन नंबर डालिए, और पिन के बाद आप जिसके अकाउंट में भेजना चाहते हैं वो चला जाएगा। जैसे सब्जी वाले, किराने वाले, पान वाले, अंडा वाले, जितने भी दुकान में हर कोई अपना लगा के रखा है, तो ये स्कैन कर लीजिए और चला जाएगा माध्यम से। तो यही है, आपका बैंकिंग सिस्टम ख़त्म हो चुका है इकोनॉमिक्स का, और सारा का सारा याद कर लीजिए क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। नेफ्ट क्या होता है, RTGS क्या होता है, बैंक ड्राफ्ट क्या होता है, चेक क्या होता है, ATM क्या होता है, ये सब पूछा जाता है एग्जाम में। स्विफ्ट वाला याद कर लीजिएगा, बराबर पूछता है। ये विदेशों से पैसा आया जाता है, आदान प्रदान होता है, तो स्विफ्ट वाला याद कर लीजिएगा। IFSC कोड याद कर लीजिएगा, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड होता है। देखिए तो ये सब जितना भी है आप इसे नोट्स बनाइए, खुद से लिखिए ये, और सारा का सारा नोट्स दिया जाएगा टेलीग्राम पर। तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।